डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। वर्तमान समय में देश की नारियों का एक ऐसा भी वर्ग है जो शिक्षित, सजग और जागरूक है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पुरुष रूपी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने अधिकार और सामर्थ्य का पूर्ण ज्ञान है। समाज में महिलाओं की परिस्थिति एवं उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। महिला जिसे कभी मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का जरिया समझा जाता था, आज पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जमीन से आसमान तक कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी जीत का परचम न लहराया हो। समकालीन समाज में नारी संबंधी व्याख्या में 3 अवधारणाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रथम अवधारणा है नारीत्व अर्थात जननिक अर्थात पुरुष एवं नारी के बीच शारीरिक एवं जैविक अंतर का स्पष्टीकरण। शारीरिक अंतर का आधार जेनेटिक होता है। स्त्री पुरुष की शारीरिक बनावट, आवाज एवं जनन अंगों आदि में विभेद प्राकृतिक होता है। इन अंतरों को पुरुष सामाजिक असमानता के रूप में परिवर्तित करके लिंगीय विभेद संबंधी अधिकारों एवं वर्जनाओं को प्रस्तुत करता है। इसे स्त्री ने स्वीकार करके अपनी जीवन शैली को उसी के अनुरूप ढाला। इस तरह नारी के चाल चलन, आदतें, तौर तरीके, आचार व्यवहार, शारीरिक सजावट, वस्त्रादि के मापदंड बनते चले गए। द्वितीय अवधारणा नार्यता संबंधी है। समाज एवं संस्कृति के द्वारा नारी का विशिष्ट निर्माण नार्यता है, जिसके माध्यम से उसकी परिस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच, मूल्य एवं अपेक्षाओं को गढ़ा जाता है। नार्यता के निर्माण की प्रक्रिया समाज की संस्थाओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यवहारों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, लिखित एवं मौखिक ज्ञान परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों तथा नारी अपेक्षित विशिष्ट मूल्यों से स्थापित होती है। जन्म से ही बालिका को क्षमा, भय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता आदि के गुणों को आत्मसात करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह के समाजीकरण का निर्धारण पुरुष प्रधान मानसिकता वाले समाज द्वारा किया जाता है। तृतीय अवधारणा नारीवादी संबंधी विचारधारा से जुड़ती है। यह विचारधारा पुरुष एवं स्त्री के बीच की असमानता को अस्वीकार करके नारी के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप प्रदान करती है। आज के वैश्वीकरण के दौर में नारीवादी परिप्रेक्ष्य बहुआयामी स्वरूप धारण कर चुका है। एक और जहां प्राचीन अप्रासंगिक विचारधारा को चुनौतियां मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुरुष मानसिकता द्वारा प्रदत्त सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को नकारा जा रहा है। आज की स्त्री में छटपटाहट है आगे बढ़ने की, जीवन एवं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की, अपने अविराम अथक
परिश्रम से पूरी दुनिया में एक नया सवेरा लाने की और एक ऐसी सशक्त इबारत लिखने की जिसमें महिला को अबला के रूप में न देखा जाए। वास्तव में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुख्यतः व्याप्त पुरुष प्रधान समाज ने एक ऐसी सामाजिक संरचना निर्मित की जिसमें प्रत्येक निर्णय लेने संबंधी अधिकार पुरुषों के पास ही सीमित रहे। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक आधी दुनिया के प्रति ऐसा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया जिसने कभी भी स्त्रियों को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। पैरा भारतीय समाज में भी प्राचीन नीतिकारों ने स्त्रियों को पिता, पति या पुत्र अर्थात किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में रहने की वकालत की है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी 10वें वर्ष में पहुँचते ही लड़की का विवाह कर देना चाहिए जैसी कुंठित भावनाओं से ग्रसित पुरुष मानसिकता वाली शिक्षाएं यत्र तत्र देखने को मिल जाती है। सच तो यह है कि पुरुष प्रधान मानसिकता ने स्त्रियों को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में ही स्वीकार नहीं किया बल्कि तथाकथित लोकतांत्रिक एवं आधुनिक मूल्यों वाले पश्चिमी समाज में भी स्त्रियों को लगभग वर्ष 1920 तक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। वहाँ व्यक्ति से तात्पर्य केवल पुरुष से था। इंग्लैंड में व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था लेकिन स्त्रियां वर्ष 1918 तक इससे वंचित थीं। अमेरिका में भी वे वर्ष 1920 तक वंचित रही। विश्व में पहली बार भारत में व्यक्ति के अंतर्गत महिला को शामिल किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कॉर्नेलिया सौराब जी नामक महिला के वकालत करने संबंधी आवेदन को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यक्ति की श्रेणी में महिलाओं को लगभग वर्ष 1929 के आसपास ही स्वीकार किया गया। जहां समाज की आधी आबादी को व्यक्ति का दर्जा ही प्राप्त नहीं हो वहां उसके साथ व्यक्ति जैसे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। फलस्वरूप स्त्रियों के केवल एक अवैतनिक श्रमिक एवं उपभोग की वस्तु के रूप में देखा गया। मनुष्यता की अपेक्षा एक मनुष्य के प्रति हो सकती है, एक वस्तु के प्रति नहीं। इसलिए कभी समाज ने उसे नगर वधू बनाया तो कभी देवदासी, कभी चार दीवारी में कैद रहने वाली कुलीन मर्यादापूर्ण घर की बहू बनाया तो कभी बाजार में बिकने वाली वेश्या। पुरुष मानसिकता ने कभी भी उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा। इसके पीछे की मानसिकता की अब कितनी भी सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्या प्रस्तुत की जाए लेकिन सदियों से दास्तां की जंजीरों में जकड़े स्त्री समुदाय को अपनी
दास्तां की मानसिकता से बाहर निकलने में अभी भी समय लगेगा। जैसे जैसे उसका अनुभव प्रत्यक्ष एवं व्यापक होता जाएगा, वैसे वैसे स्त्रियां अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता समानता के प्रति सचेत होती जाएंगी। समाप्त।